बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यूनिट नंबर 12 है 9th के मैथ का और आज इसका लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक में हमारे पास थ्योरम नंबर 6 है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कहते हैं ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल है वो क्या कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, आर कंग्रुएंट। और वो क्या है, वो कंग्रुएंट है। वो तीनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे होंगे तो वो कंग्रुएंट है, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो वो कंग्रुएंट नहीं है। इसकी दोबारा जरा मैं फिगर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो उसने हमें बताई थी, कही थी। और ट्राइंगल के बाद उसने कहा कि इसके एंगल, ये मेरे पास इसका पहला एंगल, ये मेरे पास इसका दूसरा एंगल, और ये मेरे पास इसका तीसरा एंगल। ये मैंने नाम ए दे दिया, ये बी दे दिया, और ये सी दे दिया। इस एंगल से क्या हो रहा है, इस एंगल से ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट। इसके बाद सी से हमने लिया ये, तो जहां पर ये दोनों पॉइंट मिले हैं, अगर हम ऊपर से लेंगे भी तो ये तीसरा भी यहां पर ही मिलेगा। तो ये ऊपर वाला जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, जिस तरह फिगर में उन्होंने नहीं दिया तो मैंने बना दिया है कि आना इधर से ही है। जो तीसरा पॉइंट आता इधर से ही है, और ये तीनों जो एक जगह पर मिले हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया वो आई का नाम। ए के सामने वाला इसको हमने बी का नाम दिया, बी के सामने वाला डी के बाद ई दिया, और सी के सामने वाला उसको नाम हमने एफ का दे दिया। इसके बाद जो स्टार्ट है गिवन, और गिवन में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इट्स अ गिवन। ये हमारे पास मालूम है जो दिया गया। इसके बाद हमें टू प्रूव, हमें प्रूव में क्या चाहिए, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए। हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया किसके साथ, बी सी पर। फिर उसके बाद एंगल बी, ये मेरे पास बी है जिसको हम ये आगे लेकर गए, और जो बाइसेक्ट कर रहे हैं हम ए और सी पर। फिर हमने एंगल सी लिया और वो आर कंग्रुएंट, वो तीनों पॉइंट एक जगह पर मिल गए और वो नुक्ता आई। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने ये कर लिया, ये कंस्ट्रक्शन में किया ताकि हमारे पास ट्राइंगल तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो कंग्रुएंट को प्रूव करने के लिए हमें कुछ और भी अपनी तरफ से अमल करना पड़ेगा, वो है कंस्ट्रक्शन का अमल। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी। हमने बी से ये ड्रॉ किया और वो नुक्ता ई तक ए सी पर उसने उसे बाइसेक्ट कर दिया। फिर हमने एंगल सी और सी का लिया, ये था एंगल सी, और इधर इसको मैं थोड़ा सा एंगल की शेप में, ये एंगल बी से और ये एंगल है सी से। तो पहले हम फिगर को ही कंप्लीट करेंगे। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, और इसने इंटरसेक्ट कर दिया पॉइंट आई पर। दोनों पॉइंट ने, एंगल बी ने और एंगल सी ने पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट कर दिया, वहां पर काट दिया। फिर इसके बाद फ्रॉम आई, आई से ड्रा आई एफ। फिर जो आई और एफ है, ये आई और एफ है, ये किस पर परपेंडिकुलर है, ए और बी पर। फिर आई और डी, ये किस पर परपेंडिकुलर है, बी और सी पर। फिर आई और ई, ये किस पर परपेंडिकुलर है, सी और ए। और आगे हमने वो तीनों चीजें बता दी। प्रूफ चाहिए, आगे लिखा प्रूफ, स्टेटमेंट्स, और साथ हमें रीजन चाहिए। तो स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं, पहला पॉइंट आईडी, ये कंग्रुएंट है आई और एफ के, ये दोनों एक दूसरे के जो मुतमासिल है, जो तकरीबन बराबर है। तो ये किसके बराबर है, ये कंग्रुएंट है, ये कंकोरेंट है, ये लफ्ज ये कंकोरेंट है, और वो जो दूसरा हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो कंग्रुएंट है, मुतमासिल है। और ये एक जगह पर जो नुक्ता ओ या आई उसने पैदा कर रहा है, तो उसको तीनों पॉइंट पर एक जगह को मिलने को हम कहते हैं
कंकोरेंट कहते हैं। तो ये कंकोरेंट और कंग्रुएंट को जरा जहन में अलग अलग रखिएगा। आईडी, ये जो हमारे पास एक जो खत दिया गया है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये कंग्रुएंट है आई एफ के। जितना आई से जो डी तक का फासला है उतना ही आई से एफ तक का फासला है। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट, कहता है जहां पर भी ये एंगल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे तो यहां से फासला क्या है, ये बराबर फासला है, इक्वी डिस्टेंट है। फ्रॉम इट्स आर्म्स ए, और इसके आर्म्स ए से, इसका आर्म ये वाला ए आर्म। सिमिलरली नीचे आ जाए, जैसे हमने आई से डी और आई एफ ले लिया, उसी तरह आई से डी और आई से ई ले लिया। पहले उसे एफ के साथ मिलाया, फिर ई के साथ। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। अब दोनों में सेम क्या है, आईडी और आईडी। हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, या फ्रॉम हम अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं, और हम फ्रॉम के इससे हासिल किया जा रहा है। 1 और 2 से हम क्या हासिल कर रहे हैं कि आईडी इसमें से सेम चला गया, बाकी आई ई और साथ आई और एफ रह जाएगा। इसके बाद नीचे, सो द पॉइंट्स आई इज ऑन द बाइसेक्टर एंगल ए, कहता है कि हमारे पास पॉइंट आई जो है इज ऑन द बाइसेक्टर एंगल ए, ये हमारे पास। तो ये इधर शो नहीं किया मैंने पहले भी, हालांकि जब स्टार्ट लिया था उस वक्त मैंने साथ ही बताया भी था कि आता उधर से ही है। तो कहते हैं ये हमने एंगल ए से जो आता हुआ पॉइंट आई पर बाइसेक्ट करता है। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी का मतलब अकेला बी, और एंगल बी सी का मतलब अकेला सी है। कि जिस तरह ये ऊपर से ए की तरफ से आ रहा है, इधर से बी की तरफ जा रहा है, और इधर से सी की तरफ आ रहा है, और ये बाइसेक्ट पॉइंट आई पर तीनों कर रहे हैं। इसको हमने ये ऊपर वाले को इक्वेशन थर्ड दे दिया, और नीचे वाले दोनों को इकट्ठा करके हमने इक्वेशन फोर्थ दे दिया। तो कहता है ये चीज कहां पर मौजूद है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में की हुई है। ये सारे जो हमने पॉइंट लिए थे, बी वाला, सी वाला और ए वाला पॉइंट, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। इस वजह से इसको कंग्रुएंट साबित करने के लिए, कंकोरेंट साबित करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि 10 द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जो बाइसेक्ट करे आर, ये कंकोरेंट एट। तो हमारी आगे रीजन आ गया कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से ये दोबारा चीज वही साबित होगी जो हमें उसने थ्योरम के अंदर पूछी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी।